बहुत बहुत धन्यवाद। करने मंत्री बिहार सरकार के रहे डॉक्टर सुमन प्रसाद संतोष कुमार सुमन मांझी जी, जिनका स्वागत करता परीक्षण मांझी जी। आज राम भीम का मूर्ति अनावरण हो रहा है। उनका सहयोग दान पूर्व जिला परिषद नगेंद्र बाबू का रहा है। उद्घाटन धूमधाम से हो रहा है। यही चाहते हैं हर साल ऐसी होवे, बहुत खुशी की बात है। सम्मानित करेंगे। संतोष मांझी जिंदाबाद, संतोष मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम लोग के बीच में युवा नेता विश्वनाथ जी, जो हमारे गुड्डू जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये वाला कैसे को भाई? मार मार धागा धागा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय। बाबा आ जा घर। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत धन्यवाद। आज है बेलागंज प्रखंड के अगंधा ग्राम अगंधा पंचायत में आयोजित आधुनिक भारत के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण का एक समारोह हुआ है और मूर्ति का अनावरण किया गया है। उस अवसर पर आज के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम परीक्षित मांझी जी, संचालक महोदय श्री विवेक गुप्ता जी उर्फ गुड्डू जी, और इस कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति दर्ज करते हुए समाज सेवी राजद के प्रखर नेता भाई श्री विश्वनाथ यादव जी हम लोग के पास मंच पर उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के समाज सेवी, क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री नगेंद्र सिंह जी, जो मूर्ति दाता भी हैं और ऐसे बहुत सारे मंदिर, मूर्ति और सामाजिक कार्य में अपने आप को सम्मिलित पाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित हैं कांग्रेस के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय राम विनय सिंह जी, हम लोग के अभिभावक हैं और हमारे पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए हमारे लिए भी पूजनीय हैं। मैं उनका भी स्वागत इस मंच पर करता हूं। हम लोग के बीच में उपस्थित हैं श्री नारायण मांझी जी, जो हम पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं। हम लोग के साथ यहाँ उपस्थित हैं श्री संजय जी, जो जनता दल यूनाइटेड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष बेला के रहने वाले हैं। श्री अनिल यादव जी प्रदेश सचिव हैं हम के। भाई आयुष पासवान उपस्थित हैं। श्री इंद्रजीत मांझी जी जो प्रखंड अध्यक्ष हम हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य श्री ब्रजेश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता श्री मोहित त्रिपाठी जी और भाजपा के नेता आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इत्याग जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व सरपंच श्री रमेश कुमार जी हम लोग के बीच में हैं और हम लोग के बीच में पैक्स अध्यक्ष श्री कमलेश मांझी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, श्री संजय पासवान जी, श्री रमेश दास जी जो उप प्रमुख हैं, जिन्होंने एक मेमोरेंडम हमको दिया है। यहाँ पर उपस्थित हैं श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, राजद के युवा नेता हैं। मोहम्मद शाहिद हुसैन जी और तमाम
इनके टीम समाज, जैसे श्याम किशोर भारती जी, रॉकी साहब, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी दलों से जुड़े हुए नेता और मंच के आगे अगंदा पंचायत के ग्रामीण जनता, समाज सेवी और इस कार्यक्रम का संकलन कर रहे हैं मीडिया के भाई बंधु और तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, उनको मैं अपनी पार्टी के तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। इतनी देर से मुझे सुनने के लिए आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप सबको पुनः बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण हम करने आए हैं, वाकई में हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हम सब उनको मानने वाले हैं, उनके द्वारा दिए हुए संविधान को सम्मान करने वाले हैं और ये देश संविधान के साथ ही चलता है। संविधान ही हमें इस देश की एकजुटता, देश की प्रभुता, देश की अखंडता और जो भारतवर्ष का एक विशाल नाम है, इस संविधान से प्राप्त हुआ है। और संविधान के रचयिता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करने का गौरव हासिल हुआ है। उसके लिए परीक्षित मांझी जी को, आदरणीय नागेंद्र जी के और उनकी सारी टीम को जो मुझे अवसर प्रदान किया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर कोई नाम के मोहताज नहीं हैं, वो दुनिया के नेता हैं और किसी एक वर्ग के नेता नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलित लोगों का, SC ST जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, उन्हीं को प्रतिनिधित्व करते नहीं। बाबा साहब एक मानवता के नेता थे, मानव जाति के नेता हैं, पूरे दुनिया के नेता हैं। देश में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं बैठी हुई है, जहाँ बाबा साहब को मानने वाले नहीं हैं। वो इतनी पढ़ाई किए हैं, इतने विषयों में उनकी महारत हासिल है, हम समझते हैं देश में आज भी बहुत कम ही लोग होंगे जो उनके समकक्ष आ पाए होंगे। तो एक मिसाल है, एक संघर्ष की प्रतिमूर्ति है, एक अपने आप में बहुत बड़ी किताब है, अपने आप में एक प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनको हर कोई को पढ़ना चाहिए, हर कोई को समझना चाहिए, चाहे समाज के किसी तबके के लोग हों, समाज के किसी वर्ग के लोग हैं। बाबा साहब को जो जान जाएगा, जो सही में पढ़ लेगा, हम समझते हैं उनका अनुयायी हो जाएगा, उनका भक्त हो जाएगा, उनको भगवान की तरफ हो जाएगा। ये बाबा साहब की क्षमता है। आज हम बोल रहे हैं, आज जिस व्यवस्था में हम लोग हैं, देखिए हमारे बगल में विश्वनाथ जी हैं, नागेंद्र जी हैं, आदरणीय राम विनय सिंह जी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप पर, उनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हमारा संविधान जो 395 अनुच्छेद से बना हुआ है और उस अनुच्छेद में भी बहुत सारे अमेंडमेंट जिसको कहते हैं हुआ है, उसके बाद बना है, तो हमको अधिकार, जो समानता का अधिकार कहते हैं, कानून के समक्ष समान होना, हमको समान शिक्षा मिलना, हम अपनी बातों को रख सकें, सारी बात, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको एक करने का जो श्रेय किसी को जाता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। आज साथियों, आप वोट देते हैं, लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि कोई कितना बड़ा भी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत अमीर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है संविधान के संरक्षक में, वो जमाना खत्म हो गया जो पहले लोग बूथ लूटा करते थे। अब जनता अपना वोट का महत्व समझती है, इस संविधान का दिन है। अब जनता समझ रही है कि मेरा वोट का क्या मतलब होता है, और आप लोग भूल चुके होंगे कि बूथ कैप्चरिंग भी होता है। और सब नेता जितने भी, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पर बैठे हुए कोई भी हैं, उनको अगर चुनाव जीतना है तो जनता के दिल को जीतना होगा, जनता के बीच में जाके काम करना होगा। ये सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। नहीं तो पहले हम लोग सुनते थे कि पहले गांव के एक मुखिया जी सारे लोगों को डिसाइड कर देते थे कि फलना को वोट देना है, और सारे लोग वोट देते थे। ऐसा होता था, आज से 25-30 साल पहले की बात है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। लेकिन संविधान हमारा मजबूत हुआ है,
अगर लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो संविधान मजबूत हुआ है, और संविधान मजबूत हुआ है इसलिए हम लोग भय मुक्त वोट देते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, किसी के डर में नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि संविधान का जो नेचर है, संविधान जो हमारी आत्मा है, वो सही तरीके से काम कर रहा है और इसको और मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। सही हमारे आदरणीय गार्जियन ने बोला है कि सिर्फ मूर्ति बैठाने से कुछ नहीं होता है, बात सही है। बहुत सारे लोग जय भीम बोलते हैं लेकिन सिर्फ बोलने भर होता है, उनको उन आदर्शों से कोई मतलब नहीं होता है। हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ही सिर्फ लेने के चक्कर में रहते हैं। संवैधानिक व्यवस्था हो, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, तो हमको जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो यहाँ पर मान लीजिए किसी समुदाय से हो, जो गरीब हो, उनको हमको आगे बढ़ाना है, उनको हाथ दे के आगे बढ़ाना है। जब तक उनको हम सहारा नहीं देंगे तब तक बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। ये भाई सही बात है। तो हम सबको आज के दिन में, खास करके परीक्षित मांझी जी, आप एक अच्छा काम किए हैं, क्रांतिकारी काम